कौन है ये लोग? रूपा सिंह डाकू। इस हरामी ने हमारी जिंदगी हराम कर रखी है। उसकी माँ को अपनी माँ को। समाज सेवक हैं हम। पुलिस वाले इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? पुलिस के आने से पहले इन्हें खबर हो जाती है और ये पहाड़ी में गायब हो जाते हैं। फिर पुलिस के जाने के बाद शिकायत करने वाले की लाश ही मिलती है। उस्ताद, गांव का नाम शांति नगर जरूर है, मगर मीलों तक अशांति अशांति फैली हुई है। जो भी इस गांव में पहली बार आता है उससे भगवान के दर्शनों के लिए इस मंदिर में आना ही पड़ता है। बहुत पुराना मंदिर है। आइए आइए आइए, चलिए। नमस्ते मुखिया जी, ये सोने की है पित्तल की? क्या जी? ये मूर्ति जी सोने की है। अच्छा, ये कितने पैसों की होगी? अजी किसे पता है, हजारों साल पुरानी है। इनकी कोई कीमत नहीं, भगवान जी खरीदे और बेचे नहीं जाते। आइए आइए, आप लोगों का डेरा यही रहेगा और ये पगली आपके आराम और खाने पीने की देखभाल करेगी। देखो मुखिया काका, तुमने फिर मुझे पगली कहा। अच्छा बाबा, गलती हो गई तो बड़ी अकलमंद है। जा मेहमानों के लिए खाने का प्रबंध कर। जा। अच्छा जाती हूँ। जाऊँ? अरे तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? उनको आराम करने दो। चलो 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 जल्दी। इस पगली का नाम चंद्रमुखी है। हाँ, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती। अच्छा, आप लोग बहुत थक गए होंगे, आराम कर लीजिए, मैं चलता हूँ। नमस्ते 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 नमस्ते। अपन तो साला एकदम फ्लैट हो गया यार। समझ में नहीं आता असलियत है या ख्वाब दिख रहा हूँ। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि जहाँ समाज सेवक आने वाले थे वहाँ हम कैसे अटके। अरे बाप रे, क्या हुआ? सब समझ में आ गया उस्ताद। अपन जब शहर में टिकट खरीद रहे थे, अपने सामने एक नेता टाइप आदमी खड़ा था। उसने टिकट मांगा शांति नगर, हमने भी ले लिए टिकट शांति नगर के। तो फिर क्या? वो बेचारे पहली गाड़ी से आ रहे थे जो उड़ल गई, हम दूसरे से आ टपके उनकी जगह। लेकिन हम लोग यहाँ करेंगे क्या? हमें तो सर छुपाने के लिए जगह चाहिए थी, सो मिल गई। कुछ दिन आराम से कट जाएंगे। आराम? और यहाँ उस्ताद मेरी मानो तो फुट चलो यहाँ से, हर तरफ भूखे नंगे, 2500 जेबें टटोली, चली फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। उस्ताद, जब जेबें ही खाली है तो घरों का क्या हाल होगा? हाँ, अपना तो धंधा ही बंद हो जाएगा। है नहीं उस्ताद? अपन यहाँ रहेंगे तो खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या? इसकी फिक्र तुम लोग मत करो, मेरे पास पैसे हैं। लेकिन आपके पास हम क्यों लें? हमें भीख नहीं चाहिए। हाँ, आखिर हमारी भी कोई इज्जत है, हमें अपनी मेहनत की कमाई चाहिए। अच्छा, आज तक तुम लोग क्या मेहनत की कमाई पर जिंदा थे? बिल्कुल, तलवार की धार पर कमाते हैं। एक तरफ जनता की जूते और लात, दूसरी तरफ पुलिस के डंडे। चढ़ा चुके और मार खाई। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हट्टे कट्टे होकर मेहनत की नहीं, चोरी और बदमाशी की सूझती है। तुम लोगों को चाहिए बदमाशी छोड़कर शरीफ आदमी बनो। बस बस बहन जी, हमें आपके भाषण की जरूरत नहीं है। कल जब आप स्कूल जाएंगी ना तो बच्चों को सुना देना। तेरी माँ को अपनी माँ को बर्फ खाने के कुली की तरह अटटा ही जा रहा है। अब बोल। नहीं, कभी नहीं। नहीं? नहीं। दादी, नहीं दादी, दादी। जबरू। दादी, नहीं दादी, नहीं दादी, दादी। हम सादे कुत्ते, तुझे कीड़े पड़ जाए, कीड़े हम सादे, तुझे भी एक दिन भगवान के पास जवाब देना पड़ेगा। जब कोई मर्द नहीं मिला तो औरत पर जुल्म करते हो। जाओ जाकर चूड़ियां पहन लो। लड़की! गाधी की तरह मत चिल्लाओ। क्या कहा? ये औरत तेरी माँ जैसी है और माँ के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। इसे तो गोली मार देनी चाहिए। हमने इसे खाने के लिए कहा, इसने इनकार कर दिया। तेरे बाप का घर है जो खाना खाने चला आया? मेरे बाप का नहीं तो तेरा ही सही। छोड़ दे मुझे। यहाँ खाना नहीं मिला तो क्या हुआ? तेरी आंखों की शराब तो मिलेगी। छोड़ दे मुझे। वो बेचारी मासूम लड़की है, उसे छोड़ दीजिए। चींटी के पर निकल आए। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? मैं समाज सेवक हूँ और ये आपकी बहन जैसी लगती है। नहीं, थैंक यू भाई साहब।
हम लोग समाज सेवक हैं, शांति के पुजारी। आप हमें मारपीट के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं? सफेद कुत्ते, अपना भौंकना बंद कर। आज तो गाड़ी पर उतर आए। शांति से काम नहीं चलेगा तो ठीक है। वो पांचों एक ही साथ रहते हैं? जी हाँ। कल ही वो लोग आए हैं? जी हाँ, सुबह की गाड़ी से आए। समझ गया। उस्ताद, उस्ताद, मारे गए। थानेदार गांव वालों के साथ इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है उस्ताद। नहीं, ये खिसकने का वक्त नहीं है, मुकाबला करेंगे। यही है वो लोग। तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? अंदर। ये देखो, भरा हुआ पिस्तौल है। इस इलाके में हम पुलिस वालों को भी तैयार होके आना पड़ता है। लेकिन तुम लोगों ने बिना हथियार लिए डाकुओं को मार भगाया। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने कहा इन बहादुरों के दर्शन करता हूँ। मुझे तुम लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। जो आज तक पुलिस वाले न कर सके, वो तुम लोगों ने कर दिखाया। आप शर्मिंदा कर रहे हैं। ये लीजिए डाकुओं से छीनी हुई बंदूक। मैं इसे आज ही आईजी साहब के पास भिजवा दूंगा। वो तुम्हें जरूर इनाम दिलवाएंगे। अच्छा, फिर मिलेंगे। जय हिंद। जय हिंद। आप लोगों के दर्शन करके बॉस, कोई पुलिस इंस्पेक्टर आपसे मिलने आए। पुलिस इंस्पेक्टर? अच्छा अच्छा, मैं भी आता हूँ। अरे रूपा! राम राम जिम्मेदार। राम राम। तुम यहाँ कैसे? किसी ने तुम्हें पहचाना तो नहीं? पहचानता तो बोलने के काबिल नहीं रहता। घबराओ नहीं जिम्मेदार, हम तुम्हारी सफेदी पर धब्बानी नहीं देंगे। लेकिन तुम यहाँ आए क्यों? कुछ खद्दरधारी हमारे गांव में आए और हमारे आदमी को मारा। मारा? लेकिन ऐसे बहादुर तो नहीं थे वो। क्या मतलब? अरे वो तो मेरे ही भेजे हुए आदमी थे। इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, तो मैंने उन्हें गांव भेजा था, गांव वालों को जरा शीशे में उतारने के लिए। हमारे आदमियों को मारकर? अरे ये तो और भी अच्छा हुआ। इसी बहाने जरा गांव वालों पर नक्शा तो जम जाएगा। लेकिन मैंने तुमसे मना किया था कि जब तक इलेक्शन न हो जाए गांव वालों को परेशान मत करना। फिर तुम्हारे आदमी वहां गए क्यों? गलती हुई सालों से, इसलिए खून का घूंट पीकर रह गया।
नहीं तो भवानी कसम सब सारों को काट कर बलि चढ़ा देता। ये तुमने बहुत अच्छा किया। इलेक्शन तक जरा खामोश है। मेरे भेजे हुए जेवरात मिले? अरे वो तो मैंने बेच भी डाले। सुनो, आजकल यहाँ जेवर गलाने में जरा खतरा है। सरकार रेड मारती रहती है। हो सके तो गलवा कर ही भेजा। एक जुड़ाव और लाया हूँ, असली है, असली। अरे असली हो या नकली, पैसे तुम्हें मिल ही जाएंगे। मुझ पर भरोसा है ना? जिम्मेदार, रूपा अपने साथियों पर भगवान से ज्यादा भरोसा रखता है। हम तुम्हें अपना समझते हैं। जहाँ तुम्हारा पसीना बहेगा हम अपना खून बहा देंगे। शाबाश। मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, एक खुराक तो लेते जाओ। जिम्मेदार, हम तो प्यासे भी रह लेंगे, लेकिन हमारी बंदूक और पिस्तौल की खुराक मिलती रहनी चाहिए। कारतूस और गोली का बंदोबस्त करते रहें। तुम फिक्र मत करो, इलेक्शन के लिए आऊंगा तो सारा सामान साथ लेकर आऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, इलेक्शन तक मेरे इलाके मत आना। नहीं आऊंगा। उस्ताद, आप देखो जलवा। भलवा? चल देखा तमाशा। अब जिगर थाम के बैठो कि मेरी बारी आई। 1 2 4 तोड़ के मैं आई। उस्ताद, अबे शराब से इसकी गर्मी कम है या ज्यादा? हम दोनों की गर्मी बराबर हो गई। बलवा, उस्ताद, इधर आ। तुम्हारी माँ को अपनी माँ कहूँ। तुम दोनों मेरा कितना ख्याल रखते हो। उस्ताद, उस्ताद रो रहे थे। रो रहे मुझे बता दो ना, बदतूरी होती है। बाद में बताता हूँ। बाद में क्यों? बता दो ना। अभी चल के बताता हूँ। जोर से मत पकड़ो, तकलीफ होती है। राजू, नीचे उतारो। आज से रात के समय यहाँ मत आना। आगे ना अपनी औकात पर। लानत। इस बच्चे की तरफ देखिए, क्या इसे रोटी और कपड़ा नहीं चाहिए? उस पहाड़ी को खोदकर अगर यहाँ तक नहर निकाल दी जाए तो ये धरती सोना उगलेगी। इसके लिए हमें आप अपने जेवर और रुपए दीजिए। उसके बाद देखिए हम आपके जीवन में मुस्कुराहटें भर देंगे। देखा बिटिया ठीक कह रही है, हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ दान कर देना चाहिए। वो क्या देख रहे हो, आगे बढ़ो सब। सबसे पहले मैं अपने जेवर देती हूँ। राजू कहाँ चला गया? अरे तू इधर कैसे? तुम्हें ढूंढता हुआ आया हूँ मेरी जान। तुम्हारी जान? मैं? डैड, तुम्हारी जान तो तुम्हारे शरीर में है, मैं तो भैंस पे बैठी हूँ। अरे इसी अदा पर तो मरता हूँ मेरी जान। राम राम राम, भगवान का नाम लो, मारे तुम्हारे दुश्मन। मेरा मरना अच्छा नहीं लगता? मुझे किसी का मरना अच्छा नहीं लगता, फिर तुम्हारा मरना क्यों अच्छा लगेगा? मुझ में कोई खास बात है? बोल ना। मुझे तुम अच्छे जो लगते हो। अरे तेरी माँ को अपनी माँ कहूँ, क्या बात कही है? हाँ, मेरी माँ को तुम अपनी माँ क्यों कहोगे? क्या मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ? बहन नहीं, पत्नी। और तुम्हारी माँ मेरी सास।
तुम मुझसे शादी करोगे? इसीलिए तो आया हूँ। पंडित कहाँ है? पंडित आता होगा। फूल कहाँ है? फूल आते ही होंगे। बारात कहाँ है? बारात भी आती होगी। शादी छत पे करोगे? हाँ हाँ, छत पे ही करेंगे। वो कैसे? अभी बताता हूँ। ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी होती है। ये मत उतारो। हमें इज्जत देने वालों की इज्जत ढांप दो। तुम रास्ते से बहुत दूर चले गए। तुम गलत रास्ते पे जा रहे थे, मैं पहले ही देख रहा था, लेकिन समझता था शायद तुम सही रास्ते पर आ जाओगे। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं प्रेम करता हूँ और तुम वासना की दलदल में डूब रहे थे। मैंने रेखा को प्यार से छुआ है, तुम्हारी तरह उसके कपड़े नहीं उतारे। मुझे अपनी जान से ज्यादा उसकी इज्जत प्यारी है, और तुम्हें उस मासूम लड़की से ज्यादा उसका शरीर प्यारा था। इतने जोर से मत बोलो। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। मेरे मन में जो कुछ है मैं करूंगा। मेरे बीच में कोई नहीं बोल। अब तो सिर्फ बोल रहा हूँ। इसके बाद क्या करोगे? वो घड़ी नहीं आए तो अच्छा है। विजय भैया, अपना काम हो गया। काफी माल है सब गांव वालों के लिए। देखो विजय, गांव वालों ने अपना सब कुछ मेरी झोली में डाल दिया। अब इनकी खाली झोली भरना तेरा काम है बेटा। अब तो ऐसे ही होगा माँ जी, बस आप आशीर्वाद दीजिए। राजू, मैं तुम्हें लिस्ट देता हूँ, बाजार जाकर सामान खरीद लाना। नहीं, सामान हम दोनों चल कर लाएंगे। काम का सामान तुम अच्छी तरह देख ही सकते हो। चलो। क्या समझा उस्ताद, जिसे आप बहन समझते थे? किस तरह उसने हाथ से थैली छीनी, जिसे वो हाथ भाई का ना हो, राजू उस्ताद खूनी का। बस अब तुम और ज्यादा मुझे मत चढ़ाओ। उस्ताद, हमें समझते थे कि बहन जी और विजय भैया हमको अपना समझते हैं, लेकिन नहीं, उनकी नजरों में हम वही हैं, नंबर 10 के 10। बिल्कुल। सारा उनकी खुशी के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। गाड़ी लेकर जाओ। लेकिन मैंने कहा ना गाड़ी लेकर जाओ। वहाँ सामने तुम पहुंच जाओगे। क्या इरादा? हम जा रहे हैं। क्यों? जब बहन जी को हम पर भरोसा नहीं तो रुकने से फायदा। आओ शराब, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। तुम मेरी मर्जी के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। मुझे रोकने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। मुझे रोकने वाला तेरे सामने खड़ा है। वापस मुड़ो। नहीं, हम नदी के धारे हैं। एक बार आगे बढ़ जाएं तो पीछे नहीं हटते। नदी का मुंह मोड़ना मुझे आता है। तुम यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। मर्द हो तो अपने बाजुओं पर भरोसा करो। उस दिलों की तरह ये पिस्तौल क्यों दिखाते हो? मत उठा। राजू ने अपनी माँ का दूध पिया है। तुझे भी इस बात की शिकायत ही रहेगी कि मैंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया।
मैंने कहा था ना, मेरी मर्जी के बगैर तुम लोग नहीं जा सकते, वो मैंने साबित कर दिया। लेकिन अगर इससे भी तुम्हें सबक नहीं मिला तो तुम लोग बेशक जा सकते हो। इस गांव को, रेखा को और मुझे अब तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं। जानो, हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं। क्या हुआ? कहाँ है वो लोग? तो चले गए। कहाँ? तुम्हारी बात उन्हें बुरी लगी। लेकिन मैंने तो कभी सपने में भी उनके लिए बुरा नहीं चाहा। मैं तो उन्हें अपने भाइयों की तरह प्यार करती हूँ। मैं चाहता था वो अच्छे लोग बने, बुरे कर्म छोड़कर शराफत की जिंदगी गुजारे। तुम्हारी एक भूल ने सब चौपट कर दिया। शराब लाओ। तुम्हारी माँ को अपनी माँ का बोतल कहाँ है शराब के? मैं चलाता क्यों है? लाता हूँ। ए पापड़ लाओ। चोर का बच्चा जबान चलाता है। पहलवान जी माफ करना, गधा है साला। मैं भी ले आता हूँ। जल्दी लाओ नहीं तो आग लगा दूंगा। जल्दी ले आता हूँ। अरे रे रे रे, पिट गया ना? बड़े बड़े पिट गए। पेट का हाथ भारी है। आँख खोल, आँख खोल। हाँ, ये घूट पी ले, सब ठीक हो जाएगा। पापड़ लाओ। जल्दी लाओ। जल्दी लाओ। हमने उसको अपना यार बनाया और उसने हमको दुश्मन बनाया। सर, ये सारी बदमाशी सारी रेखा की है। तेरी माँ को अपनी माँ कहूँ जान से मार डालूंगा अगर गंदी बात मुझसे निकाली। वो चाहे हमें जितना गिरा हुआ समझे, लेकिन हमने उसे बहन माना है। उस्ताद, पगली भी बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी है या खराब, साला तुझसे क्या मतलब है? नहीं नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा था। अरे तेरी माँ को अपनी माँ कहूँ, तुम्हारा बाल लग गया क्या? मुंह लटका के बैठा। चलो पियो। सर, ए, शराब लाओ। उस्ताद, शराब? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें आने की हिम्मत कैसे हुई? चलो बाहर चलो। छोड़ो मेरा हाथ। तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले? जो कुछ कहना है बाहर चल कर। मैं नहीं चलूंगी। देखो रेखा, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। अगर तुमने इस तरह बदतमीजी की तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। कौन से हक से मारोगे तुम मुझे थप्पड़? मैं कौन लगती हूँ तुम्हारी? भाई हूँ मैं तुम्हारा। अगर राजू ने इस दुनिया में किसी को बहन कहा है तो वो तुम हो। तुम झूठ बोलते हो। राजू कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तुम सच्चे होते तो हमें बीच मझधार में छोड़कर यहाँ कभी नहीं आते। अब तुम मेरा भेजा मत खाओ, चलो यहाँ से। अब क्यों बुरा लगने लगा? बड़े भाई बनते हो। तुम क्या जानो भाई का प्यार क्या होता है? दुनिया में ऐसा कौन सा भाई है जो अपनी बहन की खुशी नहीं चाहता? अगर मैं 2 घड़ी उनके साथ अकेले में रहना चाहती थी और चली गई तो कौन सा पार टूट पड़ा? अच्छा बाबा, मैं वापस चलता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए नहीं आई हूँ। तो तुम्हारा चाहे जी चाहे तुम जा सकते हो। अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए प्यार होता, रिश्ता होता, तो हमें ये छोड़कर नहीं आते। अब अगर तुम ये चाहती हो कि बड़ा भाई छोटी बहन से हाथ जोड़कर माफी मांगे तो लो, मैं तुम्हें पाऊंगा। भैया, भैया।
अगर यही प्यार बचपन में मिला होता तो शायद राजू आज गुंडा नहीं होता।